धांधली के आरोपों पर आक्रोश की आग बिहार में शहर शहर तक फैल चुकी है। नाराज छात्रों ने आज बिहार में कई ट्रेनों को आग के हवाले कर दिया। गया रेलवे स्टेशन पर खड़ी कई गाड़ियां छात्रों के गुस्से का निशाना बन गईं। भर्ती में धांधली के आरोपों को लेकर छात्र भयंकर गुस्से में दिखाई दिए। लगातार कई दिन से छात्र रेलवे के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। पटना से लेकर गया, आरा, जहानाबाद तक आग के हवाले की गई कई पब्लिक प्रॉपर्टी की तस्वीरें सामने आ रही हैं। हालात को देखते हुए रेलवे ने जांच कमेटी बना दी है, जो छात्रों के गुटों से बात करके समाधान निकालने की कोशिश करेगी। साथ ही नतीजे पर फिलहाल रोक लगा दी गई। जब तक आएगा तब तक। गया की तस्वीर देखिए, जहां पर छात्रों ने इस ट्रेन को आग के हवाले कर दिया। कई बोगियां जलकर खाक हो गई। रेलवे भर्ती में धांधली का ये मामला जिसने अब पूरे बिहार में तूल पकड़ लिया है। अलग अलग जगहों से इसी तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं, जहां पर छात्रों के गुस्से का शिकार दरअसल रेल की ये प्रॉपर्टी हो रही है। रेलवे भर्ती का ही मामला है और इसीलिए ट्रेनों को निशाना बनाया जा रहा है। शहर शहर इसी तरीके से कई जगहों पर रेलवे स्टेशन पर छात्रों के आक्रोश की तस्वीरें सामने आ रही हैं। कई जगहों पर पुलिस और प्रशासन को लाठियां तक भांजनी पड़ी, लेकिन इसके बावजूद बात नहीं बन पाई है। अब बातचीत से हल निकालने का दौर शुरू होगा। छात्रों को हिंसक होना पड़ा है और ये तस्वीरें गया की आप देख रहे हैं। गया में पूरी की पूरी एक बोगी जलकर खाक हो गई और नुकसान सिर्फ यही नहीं थमा है। बिहार के अलग अलग शहरों में इसी तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं, जहां पर छात्र इस वक्त नाराज हैं, गुस्सा हैं। जब तक आएगा तब तक। प्रशासन के ऊपर धांधली का आरोप लगा रहे हैं रेलवे भर्ती में। पटना से सुजीत झा मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। सबसे पहले सुजीत का ही रुख कर लेते हैं। सुजीत, देखिए अब ये बात बहुत ज्यादा बिगड़ चुकी है। जिस तरीके से तस्वीरें सामने आ रही हैं, रेलवे ट्रैक्स पर छात्र मौजूद हैं, ट्रेनों को आग के हवाले किया जा रहा है, ऐसा लग रहा है कि बातचीत से भी बात नहीं बनने वाली है। देखिए नेहा, बातचीत का पेशकश की है समिति बनाकर, कमेटी बनाकर रेलवे बोर्ड, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड ने। उसका कुछ प्रभाव कुछ हिस्सों में तो दिखा है, लेकिन जो गया का क्षेत्र है, गया पटना लाइन है, जहानाबाद है, आज यहाँ इस लाइन पर पूरी तरह से डिस्टरबेंस है। जहानाबाद में भी ट्रेन रोकी गई है, वहाँ भी पुतला का दहन हो रहा है, वहाँ भी ट्रेन कई घंटे तक रुकी रही है। और गया में सबसे पहले श्रमजीवी एक्सप्रेस पर, जो कि डाइवर्ट रूट से चल रही थी, उस पर पथराव किया गया। उसका इंजन जो है वो क्षतिग्रस्त हुआ और उसके बाद यार्ड में खड़ी एक गाड़ी थी, उसमें आग लगा दी गई। ऊपर जो आक्रोशित छात्र थे उन्होंने लगा दी आग। प्रशासन की तरफ से लगातार कहा जा रहा है कि रेलवे बोर्ड उन पर विचार कर रहा है और जो परीक्षा है जो हुई है उसको भी फिलहाल उसको स्थगित किया है। ये तमाम बातें हैं, लेकिन एक बात और उभर के आ रही है नेहा, जो कि इस पर रेलवे बोर्ड को भी सोचना पड़ेगा, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड को, कि ग्रुप डी की जो परीक्षा होती है रेलवे की, उसमें भी 2 परीक्षाएं होंगी, यानी कि पीटी और मेंस 2 परीक्षाएं होंगी। उसका भी छात्र विरोध कर रहे हैं इसी सिलसिले में। तो इस बात का भी ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि ये जो आरआरबी और आरआरबी एनटीपीसी की जो परीक्षा है वो तो अलग मसला है। एक ग्रुप डी का जो होता है, जो कि काफी संख्या में उसमें भर्तियां होती हैं, उसमें भी 2 एग्जाम कर दिए गए हैं। उसको लेकर भी छात्र आक्रोशित है और उसका भी गुस्सा रेलवे पर निकाला जा रहा है। तो इस विषय पर भी रेलवे बोर्ड को सोचने की जरूरत है। हालांकि जहां तक पिछले 3 दिनों से बिहार में आगजनी और जो ट्रेन रोकने का आक्रोशित छात्रों के द्वारा किया जा रहा है, कई शहरों में ट्रेन रोकी गई। पटना में कल भी और परसों भी प्रदर्शन हुए। काफी संख्या में छात्रों ने राजेंद्र नगर टर्मिनल पर 10 घंटे तक ट्रेन रोकी। कल फिर पटना में प्रदर्शन हुए। 500 से ज्यादा जो प्रदर्शनकारी थे उन पर एफआईआर दर्ज किया गया, हालांकि वो अज्ञात ही है। रेलवे ने भी ये चेतावनी दी है कि अगर कोई भी जो आक्रोशित छात्र प्रदर्शनकारी हैं जो पकड़े जाएंगे प्रदर्शन करते हुए, उनको जीवन में कभी रेलवे की नौकरी नहीं दी जाएगी। इन तमाम बातों के बावजूद
ये जो है प्रदर्शन जारी है। ऐसा लगता है कि इसमें कुछ राजनीतिक रंग भी दिया जा रहा है, कुछ असामाजिक तत्व भी कुछ उसमें आ घुसे हैं। अब माले ने 28 जनवरी को बिहार बंद का ऐलान किया है इसी मुद्दे को लेकर। तो एक मुद्दा जो ठीक है सुजीत, लौटूंगी मैं आपके पास। इस बीच ये बड़ी खबर आ रही है, छात्रों का उग्र प्रदर्शन रेलवे भर्ती मामले को लेकर। दोपहर 3:30 बजे रेल मंत्री इस पूरे मामले को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। मेरी सहयोगी भी लगातार जुड़ी हुई हैं दिल्ली से, उनसे इस पर जानकारी भी लेंगे। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि फिलहाल नतीजों पर रोक लगा दी गई है ताकि आगे ये मामला न बढ़े। मिलन शर्मा मेरी सहयोगी दिल्ली से जुड़ गए। मिलन, 3:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस रेल मंत्री करेंगे, क्या जानकारी मिल रही है? क्योंकि ये भर्ती तो रद्द कर दी गई है फिलहाल के लिए, लेकिन आगे क्या विचार किया जा रहा है? कैसे आक्रोश की इस आग को रोका जाएगा? जी देखिए, इस वक्त जिस तरीके से बड़े तादाद पे छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं और आगजनी जो रेलवे प्रॉपर्टी का जो नुकसान किया जा रहा है उसको देखकर जो रेल मंत्री हैं वो छात्रों से सीधा बातचीत करना चाहते हैं और इसीलिए जो सर्कुलर भी इशू किया गया था कि जहां पर प्रदर्शन हो रहा है अगर ऐसे लोग पाए गए रेलवे प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाते हुए तो उनको कभी भी नौकरी नहीं दी जाएगी रेलवे में। इसको देखकर भी छात्रों का जो आक्रोश था वो बढ़ गया था। इसीलिए इसके बाद रेल मंत्रालय ने एक हाई पावर कमेटी का गठन किया है। इस कमेटी में 5 मेंबर होंगे और इसको लेकर और जानकारी देंगे रेल मंत्री आज 3:30 बजे, क्योंकि उनकी तरफ से कोई बयान अभी तक नहीं आया था और उम्मीद ये की जा रही है कि किसी तरीके से जो छात्र आक्रोश में हैं वो मान जाए बात को। और इसी बीच जो परीक्षाएं हैं उनको स्थगित इसलिए किया गया है क्योंकि छात्रों से वो रिप्रेजेंटेशन लेना चाहते हैं, उनके सुझाव लेना चाहते हैं और इन सुझावों पर अध्ययन किया जाएगा। जो भी उनकी मांगे होंगी उस पर भी अध्ययन किया जाएगा ताकि एक तरीके से ये जो प्रदर्शन है आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम्स को लेकर और ग्रुप डी के एग्जाम को लेकर, जैसे मेरे सहयोगी बता रहे थे, उस पर किसी तरीके का समन्वय बनाया जाए। काफी ज्यादा नुकसान हो चुका है। बिहार की मैं बात करूं, अगर उत्तर प्रदेश में भी ये देखा जा रहा है, काफी जो छात्र थे उन्होंने फॉर्म्स भरे थे इस परीक्षा के और बहुत समय तक परीक्षाएं नहीं हो पाई, इंतजार करते रहे और अब ये आक्रोश सामने देखने को मिल रहा है। इसीलिए रेल मंत्री इस पर अपना बयान देंगे तकरीबन 3:30 बजे आज दिल्ली। ठीक है, 3:30 बजे ये अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस रेल मंत्री की ओर से जिसमें कई चीजें स्पष्ट होने वाली हैं। लेकिन इस बीच तस्वीरें बयां कर रहे हैं कि कैसे छात्र अब आक्रोश में है, गुस्से में है और इसी वजह से रेलवे की प्रॉपर्टी को आग के हवाले किया जा रहा है। ट्रेनों को जला दिया गया है, बोगियों को आग के हवाले किया गया है और ऐसी तस्वीरें बिहार के अलग अलग हिस्सों से आ रही हैं। विद्यार्थी बोलिए तो आप सोचिए सरकार, ये विद्यार्थी मर जाएगा। आप किस आधार पे डी ग्रुप का बहाली करने जा रहे हो और सेकेंड CBT का एग्जाम लेने जा रहे हैं? क्या आप IPS की बहाली कर रहे हैं? रेलवे सरकार से यही मांग है, NTPC रिजल्ट रिवाइज करे और रेलवे डी ग्रुप का CBT एग्जाम कहीं से नहीं बनता है, आज तक भविष्य में कभी होबे नहीं किया है, तो आज कैसे होगा? इसीलिए हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। रेलवे ने अपना सारा जो चयन होता है सब एक प्रोसीजर के हिसाब से होता है और वही उसी तरह से रेलवे ने सब अपना कार्य किया है और हमेशा करते भी रहेगी इसी तरह। और जो भी प्रोसीजर अडॉप्ट हुए हैं वो उसका एज पर रूल्स और जो प्रैक्टिस है, जो प्रोसीजर बने थे उसके हिसाब से ही कार्य पूरा हुआ है। और मैं सभी से ये अपील करता हूं कि वो शांति बनाए रखें। सुजीत झा मेरे सहयोगी इस वक्त जुड़े हुए हैं। सुजीत, देखिए अब आज 3:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, उससे काफी हद तक चीजें स्पष्ट हो जाएंगी कि आगे रेलवे भर्ती को लेकर क्या करना है, किस तरीके से आक्रोश की ये आग शांत होने वाली। लेकिन इस बीच छात्र भी ये मांग कर रहे हैं कि ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता तो होनी चाहिए कम से कम। बिल्कुल, देखिए नेहा, सबसे बड़ी बात है कि बेरोजगारी कितनी ज्यादा है, कितनी संख्या है, इसका अंदाजा जो ट्रैक पर बैठे जो छात्र हैं उनकी संख्या से आपको पता चल गया होगा। और ये छात्र जो है काफी समय से, लंबे समय से इस वैकेंसी का इंतजार कर रहे थे। करीब 3-4 सालों के बाद वैकेंसी 2019 में आती है और उसके बाद ये परीक्षा जो है 2020 के दिसंबर में शुरू होती है और जुलाई 2021 तक चलती है। 14
जनवरी 2022 को उसका रिजल्ट आता है। आप सोचिए कि 3 साल लग गए इस परीक्षा को लेने में। अब ये फिर समीक्षा होगी, फिर उस पर किस तरह की बात होगी, कितने दिनों के बाद फिर परीक्षाएं होंगी, ये सब भय जो है आक्रोशित कर रहा है छात्रों को। और यही कारण है कि इतनी जबरदस्त तरीके से छात्र जो है प्रदर्शन के लिए सामने आए और ट्रैक को जाम किया और कई जगह पर जो आगजनी हुई, ये सबसे बड़ा नतीजा है कि सबकी उम्र गुजरती जा रही है। जो भी तैयारी कर रहे थे रेलवे बोर्ड की परीक्षा की, रिक्रूटमेंट बोर्ड की परीक्षा की, वो कई सालों से तैयारी कर रहे थे। परीक्षा का समय आया और उसके बाद अब मामला टलता ही जा रहा है। बहुत शुक्रिया सुजीत इस तमाम जानकारी के लिए आपका।